अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट बायोलॉजी लेक्चर नंबर 13 है, पेज आपका 24। बच्चों ये ज़रा टॉपिक जो है वो काफ़ी लंबा टॉपिक है, हेडिंग सेम है, एक ही है, लेकिन टॉपिक काफ़ी लंबा है। लेकिन मैंने आपके लिए इसको जो है पार्ट बना दिया। जो पहले आपको मैंने स्टडी ऑफ मलेरिया पढ़ाया, कह लें कि वो 1A पार्ट है एंड दिस इज़ द सेकंड पार्ट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री ऑफ मलेरिया क्या थी, कि जब तक मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया कि सिंकोना एक जो है एक बार्क ऑफ ट्री थी, जिसकी जो कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल हुआ। ठीक है। नो, बाय ट्रीटिंग द सिंकोना मलेरिया विद सिंकोना, ठीक है, देयर इज़ नो कॉज ऑफ मलेरिया। यानी ट्रीटमेंट तो थी लेकिन कॉजेज़ नहीं इसके अंदर थी कि इसमें कॉज, उसकी वजह क्या है, मलेरिया की वजह क्या है। तो तकरीबन 200 लेटर, ठीक है, सम साइंटिस्ट फाउंड दैट देर आर सम क्रिएचर, सम लिविंग क्रिएचर विच आर द कॉज ऑफ मलेरिया। यानी कुछ ऐसी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो कि किसकी, मलेरिया की वजह बने। तो उसके बाद जो है जब माइक्रोस्कोप की स्टडी यानी माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होगी, और ये एक अहम डिस्कवरी थी साइंसदानों के लिए, जिसने बहुत आज देखें इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम कितनी चीज़ों की, कितनी बीमारियों का हम पता चला लेते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो डिस्कवरी आप जो माइक्रोस्कोप थी वो एक किस्म की इनकलाब ले आई थी डिजीज़ की, या आप कह लें बायोलॉजी की दुनिया में। तो इन 1878 ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। अ फ्रेंच फिजिशियन, एक फ्रेंच फिजिशियन था जिसका नाम था लेवरॉन, ठीक है। इसने सबसे पहले जो है वो डिस्कस किया क्या, कॉज ऑफ मलेरिया। मसलन इसने क्या किया, मलेरिया पेशेंट था उसका, उसने थोड़ा सा स्मॉल ब्लड लिया, ठीक है, एंड टुक द स्मॉल ब्लड ऑफ द मलेरिया पेशेंट एंड प्लेस दिस ब्लड अंडर द माइक्रोस्कोप। देयर ही सी स्मॉल लिविंग क्रिएचर। उसने छोटी छोटी एक मखलूक, जिंदा मखलूक जो थी वो उसने उस ब्लड के अंदर देखी, और उस वक़्त तो उसने उसको नाम ना दिया, लेकिन कुछ सालों बाद फिर इसी स्मॉल लिविंग क्रिएचर को दूसरी बहुत सी डिजीज़ के अंदर, डिजीज़ पेशेंट के जो इससे बीमार थे उनके ब्लड में देखा गया। तो इस तरह होते होते करते करते एक बहुत से साइंसदानों ने जब मज़ीद मलेरिया पर स्टडी की तो उन्होंने भी इसी तरह किया कि स्मॉल ब्लड लिया, उनको अंडर माइक्रोस्कोप देखा, तो उन्हें भी एक स्मॉल क्रिएचर जो थी वो उस ब्लड के अंदर नज़र आई। तो उन्होंने भी इसको जो नाम दिया था वो था प्लाज्मोडियम, यानी स्मॉल लिविंग क्रिएचर्स विच आर प्रेजेंट विद इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, दैट गिवन द नेम प्लाज्मोडियम, ठीक है। फिर उन्हें रियल थोड़ी सी जो है वो वजह पता चली किसकी, मलेरिया की। तो अभी तक आपने पीछे हिस्ट्री पढ़ ली कि आपने जो है वो सिम्टम देखे, लेकिन उस सिम्टम को कोई ख़ास नाम नहीं दिया गया। इसी तरह आपने इसकी ट्रीटमेंट देखी, यानी स्टडी जो है वो एक सीक्वेंस से नहीं थी, ठीक है। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो उसकी एक तरतीब, जो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होता है कि पहले सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की जाती है, फिर हाइपोथेसिस बनाई जाती है, ये मैंने आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, डिडक्शन की जाती है, फिर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो यहाँ से आप अपनी इस क्वेश्चन का आगाज़ करेंगे कि मलेरिया की प्रॉब्लम को, तो हाउ द साइंटिस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मलेरिया। तो सबसे पहले साइंसदानों ने जो उन्होंने हिस्ट्री में पढ़ा, जो हिस्ट्री उन्होंने
सुनी या पढ़ी या देखी, तो उससे उन्होंने ऑब्जर्वेशन बनाई। ऑब्जर्वेशन ये थी कि मलेरिया एंड मार्शी प्लेसेस हैज़ सम रिलेशन, यानी मलेरिया और जो दलदली इलाके हैं उनके दरमियान कोई ना कोई तो ताल्लुक़ है। जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो मार्शी प्लेसेस में रहने वाले लोग थे उन्हें मलेरिया, यही बुखार, उस वक्त मलेरिया का नाम ही इसको दिया गया था, इनको बुखार हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा आपने ये भी पिछली हिस्ट्री में देखा कि क्विनीन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग ट्रीटिंग मलेरिया। मलेरिया को ठीक करने के लिए एक मेडिसिन जिसका नाम क्या था, क्विनीन, ठीक है, ये डिस्कवर हुई जो कि असर रखती थी मलेरियल पेशेंट के लिए। इसके अलावा ये भी आपने ऑब्ज़र्व किया, आपने साइंसदानों ने ये ऑब्ज़र्व किया कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज़ नॉट कॉज मलेरिया, कि जब वहाँ से कुछ वॉलंटियर ने पानी पिया था, वॉलंटियर वो होते हैं जो अपने आप को खुद जो है वो अपनी किसी की खदमात के लिए ख़ुद को हाजिर करते हैं, तो कुछ वॉलंटियर ने वहाँ से पानी पिया ताकि देखा जाए कि वो मलेरिया से उन्हें मलेरिया होता है या नहीं। तो इसके लिए भी उन्होंने देखा गया कि मलेरिया जो था वो उनको नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ द या वाटर ऑफ द मार्शी प्लेस डज नॉट कॉज द मलेरिया। एक तो ये ऑब्ज़र्व किया गया। चौथी ऑब्जर्वेशन ये थी कि प्लाज्मोडियम, जो कि आपको मैंने बताया कि लेब्रॉन जो था उसने किस तरह डिस्कवर किया कि सम लिविंग क्रिएचर्स प्रेजेंट इन ब्लड ऑफ द मलेरियल पेशेंट। सो प्लाज्मोडियम बाद में इसको नाम दिया गया, तो प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। तो ये जो थी ये ऑब्ज़र्व किया गया फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ द मलेरिया। सो अब आप इसके लिए क्या बनाएंगे, हाइपोथेसिस कहेंगे कि इन सब से आपने एक हाइपोथेसिस आपने बनानी है कि अगर जो है वो मलेरिया जो प्लाज्मोडियम है तो इसका मतलब है कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। तो इसका मतलब ये है कि हर जो मलेरिया पेशेंट है उसमें प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होना चाहिए। फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे, उसके बाद डिडक्शन, और फिर आफ्टर डिडक्शन कंफर्मेशन के लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ मलेरिया।